शून्य शिखर आश्रम का यह पावन क्षेत्र सदगुरु की यह दिव्य तपोभूमि स्वर वेद की रचना स्थली, सदगुरु की साधना स्थली, हम सब विहंगम योगियों को, सभी साधक और साधिकाओं को पावन ही बना रही है, पवित्र बना रही है। सदगुरु हमसे रीझ कर, सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का, बरसे बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। यह भूमि विहंगम योग के सिद्धांत की भूमि है। जहां पर हम सबों के परमाराध्य लाखों जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का संकल्प लेने वाले, स्वेच्छा से मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर शरीर का त्याग करने वाले, आकाशवाणी करने वाले अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव भगवान ने इसी हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित होकर अध्यात्म की ऊंचाई का अनुभव किया था, अध्यात्म की ऊंचाई का अनुभव किया था। और केवल अध्यात्म की ऊंचाई का ही अनुभव नहीं किया, बल्कि सदगुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में प्रवेश किया, साधना की अतल गहराई में प्रवेश किया। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर ही अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान के दो धरातल हैं, एक ज्ञान का आधार बौद्धिक है, एक ज्ञान का आधार भौतिक है, एक ज्ञान का आधार हमारी बुद्धि है। किंतु ज्ञान का जो सर्वोत्तम आधार है, ज्ञान की जो वास्तविक भूमि है, वह भूमि बौद्धिक नहीं है, वह भूमि भौतिक भी नहीं है, वह भूमि आध्यात्मिक है, वह भूमि आंतरिक है, वह भूमि आत्मिक है। और इसी आधार पर स्थित होकर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए
स्वरवेद का सृजन हुआ है, जो हमारा सिद्धांत है, जो ब्रह्म विद्या का प्राण है, जो विहंगम योग का सार है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। यह ज्ञान समाधि जन्य है। यह ज्ञान समाधि से प्रकट है। ईश्वर से योग, ईश्वर से योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग। जब चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास होता है, जब चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है, जब ज्ञान की एक विशिष्ट धारा प्रकट होती है, जो ज्ञान चेतन है, जो ज्ञान नित्य है, जो ज्ञान सनातन है, जो ज्ञान अनुभव परक है, तब वही ज्ञान स्वर वेद के रूप में, स्वर वेद के रूप में लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। स्वरवेद परा विद्या का ग्रंथ है, ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध, प्रथम बोध, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। ब्रह्म विद्या के दो भेद हैं, एक बाह्य तत्व का ज्ञान है, एक आंतरिक साधना की प्रणाली है। स्वरवेद इसी का समन्वय करता है। यह सिद्धांत और साधना का समन्वय है। जैसे हरा पेड़ जानता है, जैसे हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, जो विहंगम योग के साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जो अध्यात्म के पिपासु हैं, उन्हें पता है कि सद्गुरु देव का स्वरवेद क्या है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की धारा क्या है। हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है। अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, होने लगते हैं। हमारा विवेक जागृत होने लगता है। स्वरवेद के आध्यात्मिक प्रकाश में, स्वरवेद ज्ञान के विमल प्रकाश में एक शिष्य और साधक अपने जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करता है, आध्यात्मिक निर्माण करता है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार हमारे साथ हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार आत्मा के साथ हैं।
क्योंकि आत्मा के पास एक अंतःकरण है और उस अंतःकरण का नाम है चित्त। मन नहीं जानता, मन नहीं जानता, उसके अंदर संस्कार निहित नहीं है। वो चित्त के अंदर स्थित है। अनंत 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 जन्म और जीवनों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े। जन्म के संस्कार, मृत्यु की पीड़ा का अनुभव, सुख के संस्कार, दुख के संस्कार, हमने अनुभव किया है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। एक शरीर प्राप्त हुआ, एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ। कर्मानुगो गच्छति जीवय कहा। शरीर उत्पन्न होता है, और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सदैव नहीं होता। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो शाश्वत नहीं होता, वो नित्य नहीं होता, वो सनातन नहीं होता, वो सदैव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न होता है, इसलिए। आत्मा नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं नष्ट होती है आत्मा? यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों उत्पन्न नहीं होती आत्मा? क्यों नष्ट नहीं होती आत्मा? क्योंकि ये सदैव है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। इसीलिए आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होती, कभी पैदा नहीं होती। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। पृथ्वी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अग्नि उसे छू नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता। वायु में हिम्मत नहीं है कि आत्मा को सुखा दे। आकाश तो अवकाश प्रदान है, वो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता। जल डुबो नहीं सकता।
जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शरीर जलता है बार बार। भस्मांतम शरीरम। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, हमारे आपके शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं मानव शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, तब चिता की अग्नि जलती है, वहां भी अग्नि है, अग्नि स्वरूप परमात्मा है, यज्ञ रूप प्रभु है, यज्ञ रूप प्रभु है। एक शरीर प्राप्त किया, शरीर छूट गया। प्रकृति का प्रबल वेग, प्रकृति का प्रबल चक्र में शरीर संभल नहीं पाया। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चली आ रही है। सबके मन की एक स्थिति है, सबके विचारों की एक स्थिति है, सबके बुद्धि की एक स्थिति है। सबका अपना अपना अलग 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 अंतःकरण है। प्रत्येक आत्मा के साथ अंतःकरण है। जैसा 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 मन लेकर आए थे इस शरीर से, इस वर्तमान शरीर से, इस वर्तमान शरीर से जैसा जैसा पहले से लेकर आए थे, जैसा जैसा मन लेकर आए थे, पिछले जन्म से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से जैसा जैसा मन लेकर आए थे, जैसी 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 बुद्धि लाए थे, चित्त की जो स्थिति है, बहुत बार ये होता है कि जैसा जैसा लेकर आए थे, जैसा जैसा मन लेकर आए, जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए, जैसा चित्त का स्तर था, अहम की जो स्थिति थी, वैसा वैसा ही उसी स्थिति में फिर आगे के जीवन में वह प्रवाह बढ़ता गया, आगे के जीवन में वह अग्रसारित होता रहा। मन की भी वही स्थिति रही, जैसा लेकर आए थे, शुभ अशुभ मिश्रित विचारों वाला। लगभग लगभग जैसा जैसा लेकर आए थे, पुनः शरीर उन्हीं स्थितियों के साथ नष्ट हो गया। फिर चक्र चल पड़ा। ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है, मनुष्य के अंदर यह अधिकार है, जैसा जैसा मन, जैसी जैसी बुद्धि, चित्त की जैसी जैसी स्थितियों के साथ वह इस वर्तमान जन्म